हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मेजर ऑफ पोजीशन का सेकंड टाइप्स डेकाइल्स। डेकाइल्स क्या होता है आज हम समझेंगे। डेकाइल्स अच्छे से क्या होता है और कैसे उसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर डेकाइल्स? डेकाइल्स क्या है पहले हम समझते हैं डेकाइल्स है क्या। देखिए डेकाइल्स क्या है। डेकाइल्स आर मेजर ऑफ पोजीशन दैट डिवाइड और डेटा सेट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ये क्या करता है? डेकाइल्स क्या करता है? डेकाइल एक मेजर ऑफ पोजीशन है जो डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्या कर देता है? 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो डेकाइल्स क्या है? डेकाइल एक मेजर ऑफ पोजीशन है जो किसी भी डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ईच पार्ट कंटेन 10% ऑफ द डेटा। ईच पार्ट कितना होगा? 10। हर डेटा को कितने कर दिया? 10 पार्ट्स में बांट 10 पार्ट्स में बांट दिया इसने। पूरे डेटा को कितने पार्ट्स में बांट दिया? 10 पार्ट्स में। और हर एक पार्ट जो है यानी फर्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट जो है, थर्ड पार्ट जो है, हर पार्ट कितना परसेंट डेटा होगा? 10% डेटा होगा। कितना परसेंट डेटा होगा? 10%। तो डेकाइल्स क्या करता है? पूरे डेटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और हर एक पार्ट डेटा जो होता है कितना होता है? 10%। पूरे का 10% होता है। पूरे डेटा सेट का 10% होता है। पूरे डेटा सेट का कितना होता है? 10%। तो हर पार्ट कितना डेटा होता है? 10% डेटा होता है। डेकाइल्स टेल्स अस, डेकाइल हमें क्या कहता है? देखिए, हाउ मेनी वैल्यूज लाइव बिलो अ सर्टेन पॉइंट। किसी पॉइंट से कौन सा वैल्यू कितना नीचे है ये हमें कैसे पता लगेगा? डेकाइल से पता लगेगा। हाउ गुड अ वैल्यू इज कंपेयर टू अदर। कौन सा वैल्यू दूसरे के कंपैरिजन में अच्छा है। तो उसके लिए भी क्या निकालेंगे? हम डेकाइल्स निकालेंगे। जैसे मुझे पता करना है 10% से नीचे का डेटा कौन सा है। इससे पहले हम क्वार्टाइल्स देखा था। हमने क्वार्टाइल्स देखा था इससे पहले। तो क्वार्टाइल्स में क्या प्रॉब्लम था? 25% से नीचे दिखा रहा था, लेकिन हमें 10% से नीचे देखना हो तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हम क्या निकालेंगे? डेकाइल्स निकालेंगे। 10% से नीचे का डेटा देखना हो, 10% से ऊपर का डेटा देखना हो, 20% के नीचे का डेटा देखना हो, तो उसके लिए क्या निकालेंगे? हम डेकाइल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डेकाइल्स। तो डेकाइल्स बॉटम 10% बताएगा, बॉटम 20% बताएगा, बॉटम 30% बताएगा, ऐसी बॉटम 90% दिखाएगा। दे हेल्प आंसर क्वेश्चंस लाइक इज अ स्टूडेंट इन टॉप 10%। हमें डेकाइल्स क्या बताता है? क्या कोई स्टूडेंट टॉप 10% में है? क्या कोई स्टूडेंट बिलो 10% में है? क्या कोई स्टूडेंट बेटर है 70% स्टूडेंट से? क्या कोई स्टूडेंट्स बेटर है 70% ऑफ डेटा से, 70% ऑफ स्टूडेंट से? तो ये हमें कैसे पता चलेगा? डेकाइल्स के द्वारा पता लगेगा। कैसे पता लगेगा? डेकाइल्स के द्वारा। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ डेकाइल्स। डेकाइल्स कितने प्रकार के होते हैं? डेकाइल 10 प्रकार के होते हैं। डेकाइल्स मतलब 10। डेकाइल्स मतलब क्या? 10। तो D1 उसका हम नाम क्या देते हैं? D1 से D9, D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9। तो ये 9 प्रकार के डेकाइल्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 9। D1 क्या होता है? 10% ऑफ डेटा होता है। D2 क्या होता है? 20% डेटा। D5 क्या होगा? 50% डेटा होगा। D3 क्या होगा? 30% डेटा होगा। D4 क्या होगा? D4 40% डेटा होगा। D6 क्या होगा? 60% डेटा होगा। ऐसी D9 कितना है? 90% डेटा। अबे D9 90% कैसे हुआ? देखिए, पहला भाग कौन सा है? 10% है। दूसरा भाग भी कौन सा है? 10%। तो दूसरा भाग तो दोनों मिलाकर कितना हो गया? 20% ही तो हुआ। कितना हुआ? 10% हमने पहले निकाल लिया था, 10% और निकाल लिया तो कितना हो गया? 20% हो गया। ऐसी D9 यानी हम 80% पहले ही निकाल चुके हैं, तो एक और हमने निकाल लिया तो क्या हो गया? 90% हो गया। कितना हो गया? 90%। तो हमने क्या किया? तो डेकाइल्स क्या होता है? D1 से D9 और हर एक पार्ट कितना दर्शाता है? 10% ऑफ डेटा को दर्शाता है। D5 इज द सेम एज मीडियन। ये बात ध्यान देना। देखिए, D5 जब हम निकालते हैं तो वो 50% ऑफ डेटा होता है। कितना डेटा होता है? 50%। वही तो मीडियन होता है। हमने पढ़ा था मीडियन। मीडियन क्या होता है? सेंटर डेटा का। डेटा के सेंटर को क्या बोलते हैं? मीडियन कहते हैं। तो D5 हम निकालेंगे। D5 यानी D5 का मतलब क्या हुआ? 50% ऑफ डेटा। 50% ऑफ डेटा यानी 50% हम नीचे होगा, 50% ऊपर होगा, यानी कि बीच का क्या कहलाएगा? मीडियन कहलाएगा। सेंटर का क्या कहलाएगा? मीडियन। यानी D50 क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। D50 क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। D5 अगर हमने निकाल लिया यानी हमने क्या निकाल लिया? मीडियन निकाल लिया। D5 अगर हमने निकाल लिया तो क्या निकाल लिया? मीडियन निकाल लिया। डेकाइल्स आर कैलकुलेटेड आफ्टर सॉर्टिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बात ध्यान देना है। डेकाइल्स हमेशा तभी हम कब निकालेंगे? जब हम डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, तभी हम डेकाइल्स निकालेंगे। वरना अगर हमने सॉर्ट नहीं किया है तो क्या हो जाएगा? गलत डेकाइल से निकलेगा। क्या निकलेगा? गलत डेकाइल। तो टाइप्स ऑफ डेकाइल्स कितने होते हैं? 9 प्रकार के डेटा होते हैं। 9 प्रकार के डेकाइल्स होते हैं D1 से D9। हर एक डेकाइल्स कितना डेटा प्रेजेंट करता है? 10% ऑफ डेटा। 10% ऑफ डेटा। तो D1 कितना है? 10%। D2 कितना है? 20%। D5 50%। ऐसे D4 D3 ऐसी होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या है।
हाउ टू फाइंड डेकाइल्स। अब डेकाइल्स कैसे फाइंड कर, देखिए डेकाइल्स कैसे हम फाइंड करेंगे। डेकाइल्स का एक फॉर्मूला होता है। देखिए डेकाइल्स ऐसा नहीं है कि हमने ये बोल दिया, देखिए जैसे एक यहाँ पर डेटा देखा है 10 20 30 40 50 60 70 80, इसमें से D1 कौन सा है? क्या हम उसके पोजीशन से D1 को पहचानेंगे? नहीं, पोजीशन से नहीं पहचानेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि ये D1 है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये D1 है, D2 है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये D3 है। तो D3 D2 कैसे निकालेंगे? तो डेकाइल्स हमें निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। वो फॉर्मूला क्या है? देखिए वो फॉर्मूला है पोजीशन ऑफ DN। हम DN कैसे निकालेंगे? DN, यहाँ DN लिखा हुआ है, DN, और N का मतलब क्या है? D1 होगा या D2 होगा या D3 होगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे? N डिवाइडेड बाई 10 इंटू N+1। अब यहाँ N क्या है? देखिए मुझे निकालना है D3। क्या निकालना है? D3। तो यहाँ N क्या हो जाएगा? N हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। तो D3 कैसे निकालेंगे? देखिए N डिवाइडेड बाई 10, स्मॉल n ये क्या है? जो हम डेकाइल निकाल रहे हैं, कौन सा डेकाइल निकाले? 3। तो 3 डिवाइडेड बाई 10 इंटू N+1। अब कैपिटल N यहाँ पर क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा। तो टोटल नंबर ऑफ डेटा N+1 यानी मान लीजिए 10 नंबर ऑफ डेटा है। कितना डेटा है? 10 नंबर ऑफ डेटा है। तो क्या करेंगे हम? 10+1 ये कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? D3 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? D3। तो फॉर्मूला क्या है इसका? यहाँ पर D ऑफ n क्या होगा? D ऑफ n होगा n डिवाइडेड बाई, तो D ऑफ n कैसे निकालेंगे हम? स्मॉल n डिवाइडेड बाई 10 इंटू कैपिटल N+1। यहाँ स्मॉल n का मतलब क्या है? डेकाइल नंबर, यानी कौन सा डेकाइल हम निकाल रहे हैं। और कैपिटल N का मतलब क्या है? यहाँ पर कैपिटल N का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो ये ऐसे हम, ये फॉर्मूला होता है क्या निकालने का? डेकाइल निकाल। दिस फॉर्मूला टेल्स अस वेयर द डेकाइल लाइज, नॉट द एग्जैक्ट मार्क। ये बात ध्यान रखना है। ये हमें, ये फॉर्मूला हमें क्या बताएगा? वो जो डेकाइल है वो कहां पर है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिखाएगा कि वही डेकाइल है, ये नहीं बताएगा। ये हमें क्या बताएगा? D9 या D3 या D4 कहां पर है डेटा में, डेटा में कहां पर है, ये कौन बताएगा हमें? ये फॉर्मूला बताएगा। कौन बताएगा? ये फॉर्मूला बताएगा। तो चलिए देखते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं क्या। देखिए यहाँ पर एक मार्क्स, स्टूडेंट्स का मार्क्स दे रखा है, इसका हम डेकाइल्स निकालेंगे। यहाँ 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है? 30 स्टूडेंट्स का मार्क्स दे रखा है। अब हम D1 निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था? n डिवाइडेड बाई 10, n डिवाइडेड बाई 10। हमें क्या निकाला है? D1। तो n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 10। अब मल्टीप्लाई क्या कर रहे थे हम? n+1, n+1 यानी टोटल नंबर ऑफ डेटा। टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? 30 और +1 यानी कि 31। क्या हो गया? 31 हो गया। क्या हो गया? तो कैपिटल N यहाँ पर क्या हो गया? 31। तो क्या करेंगे हम? देखिए अब फॉर्मूले में पुट कर देंगे 1/10 इंटू 30+1 यानी 31। तो इसको सॉल्व किया तो क्या निकल गया? 3.1। क्या निकल गया? 3.1। अच्छा 3 क्या ये यही डेकाइल है? नहीं, ये डेकाइल नहीं है। इस डेटा में तीसरे पोजीशन पर जो है, इस डेटा में तीसरे पोजीशन पर जो है वो है डेकाइल। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट 3 भी तो नहीं है, 3.1 है, यानी 3 और 4 के बीच में। किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में, थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो थर्ड नंबर पे कौन है? 1 2 3। थर्ड नंबर पे 15, फोर्थ नंबर पे क्या है? 18। तो यही डेकाइल है इसका। 15 और 18 क्या है इसका? फर्स्ट डेकाइल है। क्या है? फर्स्ट डेकाइल। तो D1 क्या निकला हमारा? 15 एंड 18। 15 एंड 18 यानी हमारा D1 कहां लाई करेगा? 16 और 17 के बीच में। 16 और 17 के बीच में हमारा क्या कहलाएगा? D1 कहलाएगा, यानी डेकाइल 1। तो D1 कैसे निकला? हमने एक फॉर्मूला लगाया। क्या फॉर्मूला था? n डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई कैपिटल N+1। यहाँ D1 निकाल रहे हैं, यानी स्मॉल n क्या कहलाएगा? 1 कहलाएगा। और n क्या है यहाँ पर? 30। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है? 30। तो हम फॉर्मूले में हमने पुट किया तो D1 क्या निकल गया? D1 निकला हमारा 3.1। तो इस 3.1 का मतलब क्या है? इस पोजीशन पर कौन कौन सा डेटा है। तो 3.1 यानी 3 या 4 के बीच में। तो 3 या 4 के बीच में कौन है? ये 15 है और 18 है, यानी 16 और 17। क्या है? 16 और 17। तो 16 और 17 क्या निकल गया हमारा? D1 निकल गया। क्या निकल गया? D1 यानी डेकाइल 1। यानी 10% ऑफ डेटा कहां से कहां तक है? 17 तक है जी। 1 से लेकर 17 के बीच में कितने परसेंट ऑफ डेटा है? 10% ऑफ डेटा है। कितना परसेंट डेटा है? 10% ऑफ डेटा। तो 10% ऑफ डेटा,
10% स्टूडेंट्स का मार्क्स 17 से नीचे है। 10% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स 17 या उससे नीचे है। 10% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 17 या उससे नीचे है। D2 कैसे निकालेंगे देखिए, D2 कैसे निकालेंगे देखिए। अब n की जगह हम क्या रख देंगे? स्मॉल n की जगह क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। हमने अभी यहाँ पर क्या रखा? 1 रखा। और D2 निकालेंगे तो क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। यहाँ पर D2 रखा तो क्या सॉल्व हो गया? यहाँ पर 6.2 आ गया। 6.2 का मतलब क्या है? 6 या 7 के बीच में। तो 6 नंबर कौन है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर पे 22 है, 7th नंबर पे 25 है, 7th नंबर पे 25। तो क्या निकल गया? 23 या 24 के बीच में। क्या निकल गया? 23 या 24। यानी कि 20% ऑफ डेटा, 20% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 24 या 24 से नीचे है। 24 या 24 से नीचे है। 20% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 24 या 24 से नीचे। 24 या 24 से नीचे। 10% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 17 या 17 से नीचे। 20% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 24 या 24 से नीचे। क्यों? कैसे निकला ये? क्योंकि हमने जब D2 निकाला तो कितना निकला? 23 या 24 निकला। तो इसके बीच में जो भी मार्क्स होगा वो क्या कहलाएगा? 24 से नीचे जो भी मार्क्स होगा कितना कहलाएगा? 20% से नीचे कहलाएगा। अच्छा, D3 निकालते हैं। D3 कैसे निकालेंगे? अब n की जगह क्या रख देंगे? स्मॉल n की जगह क्या रख देंगे? 3 रख देंगे। क्या रख देंगे? 3। तो सॉल्व करेंगे तो क्या निकला? 9.3। 9.3 पोजीशन पे कौन है? 9.3 पोजीशन पे कौन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9th पे 30 और 10 पे कौन है? 32। यही क्या हो गया? डेकाइल हो गया इसका। ये हो गया 30 और 32। ये क्या निकल गया? D3 निकल गया। यानी मिनिमम मान लीजिए 31, क्योंकि 30 और 32 के बीच में कौन आता है? 31। तो 31 क्या निकल गया? D3 निकल गया। क्या निकल गया? D3। इसका मतलब क्या हुआ? 30% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 30% स्टूडेंट्स का मार्क्स 31 या उससे नीचे है। 31 या उससे नीचे है। 30% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 31 या उससे नीचे। 31 या उससे नीचे। आगे देखते हैं क्या है। अब D5 निकालते हैं। देखिए D5 कैसे निकालेंगे? n की जगह क्या रख देंगे? 5 रख देंगे। तो n की जगह 5 रख दिया तो क्या निकल गया? 15.5। यानी डेटा किसके बीच में होगा? 15 या 16 के बीच में। तो 15 नंबर पे कौन है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15। 15 पे कौन है? 45। और 16 पे कौन है? 48। तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। हम अच्छा एक बात देखिए, हम D5 निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? D5 और D5 यानी 50% ऑफ डेटा। यानी क्या कहलाएगा? यही तो मीडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? मीडियन। तो मीडियन निकालते कैसे हैं? दो वैल्यू हमने ले लिया और उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दिया प्लस करके। तो डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या निकल गया? 46.5। 46.5। 46.5। मीडियन कैसे निकालते हैं? जो हमारा इवन नंबर ऑफ डेटा रहता है तो क्या करते हैं? बीच का वैल्यू लेते हैं और क्या कर देते हैं? उन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो बीच का वैल्यू क्या क्या है? 15 और 16 था। तो 15 और 16 को मैंने प्लस किया और डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो क्या निकल गया? 46.5। 46.5। तो हमारा यही क्या हो गया? D5 हो गया। यानी 50% ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 46 या उससे नीचे है। 46 या उससे नीचे है। 46 या उससे नीचे है। आगे देखते हैं। तो मीडियन हमारा क्या निकला? 46.5। अब 90% ऑफ डेटा निकालते हैं कितना है? डी यानी कि D9। अब हम n की जगह क्या रख देंगे? 9 रख देंगे। D9 क्या निकला हमारा? 27.9। यानी 27th पोजीशन पे कौन है? 27th पोजीशन पे कौन है? 75 है। कौन है? 75। और 28 नंबर पे कौन है? 78। कौन है? 78। तो इन दोनों के बीच क्या हो गया? 76 या 77। यानी 77 निकला। D9 कितना निकला? 77। इसका मतलब क्या है? 90% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 77 या उससे नीचे है। 77 या उससे नीचे है। तो ऐसे हम निकालते हैं डेकाइल्स। D5 हमने कैसे निकाला था? n की जगह क्या रख दिया था? 5 रख दिया था। D5 निकालने का एक और तरीका है। हम क्या करेंगे? हम इनमें से बीच का वैल्यू लेंगे और उसको दोनों को प्लस करके क्या कर देंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? हमारा D5 निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? मीडियन कहलाता है। तो हमारा क्या निकला? 46.5। तो 46.5 का मतलब क्या है? 50% ऑफ स्टूडेंट्स ने मार्क्स कितना गेन किया है? 46 या उससे नीचे। जब हमने D9 निकाला तो कितना निकला? 77। इसका मतलब क्या है? 90% स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है? 77 या उससे नीचे का मार्क्स। 77 या उससे नीचे का। तो आई होप आपको डेकाइल्स कैसे निकालते हैं अच्छे समझ में आ गया होगा। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए D1 क्या निकला था? 66 16 या 17। D2 क्या निकला था? 23 24। D3 क्या निकला था? 31। D4 39। D5
46.5 और D9 कितना निकला था 76.7। इसका मतलब क्या है देखिए, अब इस सब का मतलब क्या है देखिए, 10% ऑफ स्टूडेंट अचीव्ड मार्क्स बिलो अबाउट 17। लगभग 10% स्टूडेंट जो है उनका मार्क्स कितना है 17 या 17 के नीचे है, 17 या 17 के नीचे है। 20% स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 24 या उससे नीचे है। क्यों? क्योंकि D2 कितना निकला था 23 या 24। 30% ऑफ स्टूडेंट का मार्क्स कितना है 31 या 31 से नीचे है। क्यों? क्योंकि D3 क्या निकला था 31। क्या निकला था 31। ऐसी हमारा 40% ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 39 से नीचे है। ऐसी 50% एंड 90%। तो आई होप आपको डेकाइल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।